हेलीकॉप्टर से घूम घूमकर मध्य प्रदेश में प्रचार करने का सपना देख रहे कैलाश विजयवर्गीय को भाजपा ने विधायकी का टिकट पकड़ाकर गली गली घूमने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन क्या आपको पता है, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को कोर्ट ने भगौड़ा घोषित कर रखा है। उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कैलाश विजयवर्गीय ने अपने चुनावी हलफनामे में कोर्ट द्वारा भगौड़ा घोषित किए जाने के मामले का जिक्र नहीं किया। उनके हलफनामे में उन पर पश्चिम बंगाल में दर्ज 5 एफआईआर का ही जिक्र है। ऐसे में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और इंदौर 1 से भाजपा उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। 1999 के छत्तीसगढ़ की अदालत से जुड़े एक मामले में भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वो 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इंदौर 1 निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अदालत ने विजयवर्गीय को भगौड़ा घोषित किया था और उनके खिलाफ 2019 में स्थायी गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था। एक आपराधिक मामले में कोर्ट के नोटिस का बार बार जवाब नहीं देने के कारण उन पर यह कार्रवाई की गई थी। मामले में शिकायतकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता कनक तिवारी छत्तीसगढ़ के पूर्व एडवोकेट जनरल हैं। विजयवर्गीय लगभग 10 साल बाद किसी विधानसभा चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। उनके नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद अदालत का आदेश सोशल मीडिया पर सामने आया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने विजयवर्गीय से रविवार को दुर्ग अदालत में तिवारी की शिकायत के बारे में बात की तो उन्होंने कहा, मैं उन्हें जानता हूं, वो कांग्रेस नेता है, मुझे केस के बारे में नहीं पता, मेरे पास कोई समन नहीं आया। विजयवर्गीय ने सोमवार को नामांकन के साथ जो हलफनामा दाखिल किया उसमें छत्तीसगढ़ में किसी भी लंबित मामले का जिक्र नहीं है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में 5 लंबित मामलों का जिक्र जरूर किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता कनक तिवारी ने बताया कि 1995 से 1998 तक वो मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन रहे। 1998 के अंत में बोर्ड के इंदौर कार्यालय में 3 कर्मचारियों ने बदनामी करते हुए आरोप लगाया कि मैंने उनसे रिश्वत की मांग की थी। सच तो यह है कि मैंने उन्हें लगभग 1.5 महीने पहले ही निलंबित कर दिया था और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी थी। इन कर्मचारियों ने मुझसे मिलने की कोशिश की लेकिन मैंने मना कर दिया। उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं थी। जैसे ही उनके आरोप समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए, मैंने समाचार पत्रों को अपनी प्रतिक्रिया भेज दी। हालांकि विजयवर्गीय और कुछ अन्य लोगों ने मीडिया में एक बयान जारी कर उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। कनक तिवारी ने कहा कि मैंने विजयवर्गीय को नोटिस भेजा और कहा कि अगर वे माफी नहीं मांगते तो मैं कानूनी कार्यवाही शुरू करूंगा। वे बड़े नेता हैं, उन्होंने माफी नहीं मांगी। जैसे ही मेरा कार्यकाल समाप्त हुआ, मैं 1999 में अपने गृह नगर दुर्ग लौट आया, जहां मैंने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया। 20 सालों तक अदालत ने उन्हें बुलाने की कोशिश की और वारंट जारी किए, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय पेश नहीं हुए। आखिरकार नवंबर 2019 में अदालत ने उन्हें भगौड़ा घोषित कर दिया और गिरफ्तारी के स्थायी वारंट जारी कर दिया। ऐसे में सवाल यह है कि जिस नेता को कोर्ट भगौड़ा घोषित कर चुका हो, जिसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट हो, वो अपने चुनावी हलफनामे में इस मामले का जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या भाजपा के बड़े नेताओं के सामने कोर्ट की कोई अहमियत नहीं है? ऐसे में क्या हलफनामे में आपराधिक जानकारी छुपाने के मामले में चुनाव आयोग कैलाश विजयवर्गीय की उम्मीदवारी रद्द कर सकता है? क्या कैलाश विजयवर्गीय के मुख्यमंत्री बनने का सपना महज एक ख्वाब बनकर रह जाएगा? यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कोर्ट द्वारा कैलाश विजयवर्गीय को भगौड़ा घोषित करने पर आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारे फ्यूचरिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है और वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा ज्वाइन के बटन का इस्तेमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो खबर अड्डा को फॉलो कर लीजिए।